दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग धर्मों में विवाह को महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हम हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है, और आश्रम की बात करें तो वहां पर गृहस्थ आश्रम भी विवाह से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा समसामयिक विषय विवाह से ही जुड़ा हुआ है, जो कि है विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम 1954 समसामयिक विषय क्यों बना है या आज हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक दंपत्ति ने अपनी एक याचिका दायर की, और जिसमें उसने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सहायता चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया। क्यों नकारा गया, इसको समझने से पहले हमें कुछ और बातों को जानना होगा, जिसमें मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 और साथ में ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। और ऊपर ही हम लिख लेते हैं यहां पर विशेष विवाह अधिनियम 1954। अब यहां पर इन दोनों अधिनियमों में एक विशेष बात है और दोनों कॉमन है, और वो ये है, यहां पर जो पुरुष होगा और महिला होंगी उन दोनों के धर्म एक जैसे होने चाहिए, और यदि वो धर्म एक नहीं है तो उन्हें धर्म परिवर्तन कराना होगा। जैसे यहां पर अभी जिन्होंने याचिका दायर की, इसमें पुरुष था वो मुस्लिम था, और महिला जो थी वो हिंदू थी। यहां पर महिला अपना धर्म बदलना नहीं चाहती थी, और इन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह किया, कोर्ट मैरिज की, और दोनों ने अपने धर्म को नहीं बदला। लेकिन मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहता है कि यदि दो अंतर धार्मिक विवाह करने हो तो उन्हें अपना धर्मांतरण करना होगा, धर्म परिवर्तन करना होगा। या तो यहां पर पुरुष हिंदू बन जाता या यहां पर महिला मुस्लिम बन जाती, और उन्होंने निकाह या धार्मिक रीति रिवाजों से शादी नहीं की, सीधा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जो विवाह होता है, जो कोर्ट मैरिज होती है, वो यहां पर किया। और यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954 पर हावी है या हावी रहेगा। मतलब मैं एक पड़ले में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 रखूं, और एक हाथ में या एक पड़ले में मैं विशेष विवाह अधिनियम रखूं, और इन दोनों को तोलूं तो यहां पर जो भारी होगा वो होंगे ये दोनों। तो कुल मिलाकर यहां पर इसके, तो यहां विशेष विवाह अधिनियम 1954 में प्रावधान क्या है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो प्रावधान यह है कि यहां पर बिना धर्मांतरण किए विवाह संभव है। बिना धर्मांतरण किए विवाह संभव है, यह विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहता है। इसके साथ में दूसरा, यहां पर पुरुष की जो एज है वो 21 और महिला की जो आयु है वो 18 होनी चाहिए। 18 महिला की जो आयु है उस पर भी कई विवाद चलते आ रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है उसे 21 करना चाहिए, उसके प्रयास भी किए गए हैं, बट अभी वर्तमान में 18 ही है। उसके बाद में तीसरा, इसके एक प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी धारा 5 में यह कहा गया है कि यदि विवाह करना है तो आपको 7 दिन पूर्व जिला अधिकारी को एक नोटिस देना होगा,
और उस नोटिस को प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित किया जाए। प्रकाशित क्यों किया जा रहा है? कि यदि किसी को 30 दिनों में आपत्ति होगी तो वो उस आपत्ति को वहां पर बताएगा और उसका निराकरण करके ही उनका विवाह जो है वो हो पाएगा। ये सारी बातें यहां पर की गई। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूं 7 दिन पूर्व जिलाधिकारी को नोटिस देना, फिर उसको प्रकाशित करना, फिर आपत्ति दर्ज कराना या आपत्ति होगी, यहां पर एक समस्या है। समस्या यहां पर यह है कि ये इसके कारण ऑनर किलिंग बढ़ जाती है। जो दंपत्ति हैं उन्हें समस्या होने लगती है, उनके घर वाले परेशान करने लगते हैं। तो जनवरी 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसको उसे प्रकाशित करना या आपत्ति दर्ज कराना, इसे वैकल्पिक कह दिया गया कि भाई ये वैकल्पिक है। यदि दंपत्ति को समस्या हो रही है या याचिकाकर्ता को समस्या हो रही है, विवाह करने वालों को दिक्कत हो रही है, तो ये विकल्प है। आप कराना चाहते हैं, प्रकाशित कराना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कराना चाहते हैं तो हम यहां पर छोड़ देंगे। उसकी ऑनर किलिंग जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब घर वालों को पता होगा तो घर वाले परेशान करेंगे, उनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, दबाव डालेंगे, बहुत सारी समस्या यहां पर हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहां पर आज की जो चर्चा का विषय था, विशेष विवाह अधिनियम 1954 कितना कमजोर है दूसरे विवाह अधिनियम के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे समसामयिक विषय पर। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।